स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं मैराइन हैबिटेट में आवासित रहने वाले जंतु में उपस्थित अनुकूलन या मैराइन हैबिटेट एडेप्टेशंस अर्थात समुद्री आवासीय जंतु में उपस्थित अनुकूलन। मैराइन हैबिटेट में मुख्य रूप से डीप सी को इंक्लूड किया जाता है। द डीप सी is the lightless sea bottom extending from the lower limit of littoral zone to about a depth of 16,000 मीटर। समुद्र के गहरे भाग लगभग 16,000 मीटर की गहराई तक होते हैं और ये इसके लिटरल जोन से हम इसकी एक्सटेंशन देख सकते हैं। लिटरल जोन हम जानते हैं कि इसके ऊपरी भाग है और इससे हम देखें तो ये लगभग 16,000 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। इट्स इंक्लूड्स बर्थाइल्स, एबेसल्स एंड हेडल जोन्स। इसमें मुख्य रूप से बैथाइल्स, एबेसल तथा हेडल जोन्स पाए जाते हैं। डीप सी एटमॉस्फेयर डज नॉट इनक्रेज द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। अधिक गहरे समुद्र में जीवन यापन करना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए जीवन यापन को ये सपोर्ट नहीं करते। डीप सी में रहने वाले जंतुओं के अंदर मुख्य रूप से निम्न प्रकार के एडेप्टेशन पाए जाते हैं। प्रथम हम देखते हैं साइज। जनरली डीप सी ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटिवली स्मॉलर देन देयर रिलेटिव्स ऑन द सरफेस। डीप सी में रहने वाले जंतु अन्य जंतुओं के कंपेरेटिवली जो समुद्र में रहते हैं उनसे छोटी साइज में होते हैं। इसके एक्सेप्शन के रूप में हम काइमेरिया तथा शार्क फिशेस को देख सकते हैं। काइमेरिया तथा शार्क फिशेस दोनों लार्ज साइज में होती हैं, ये स्मॉलर साइज में नहीं होती हैं। मगर डीप सी के एडेप्टेशंस के एग्जाम्पल हम देखें तो फोटोस्टेमिया, गेस्ट्रोस्टोमस, बेसोगेगस तथा टीलियोस्टिस जो फिश होती हैं, टीलियोस्टीन जो फिशेस होती हैं या टीलियोस्ट जो फिशेस होती हैं, ये इन फिशेस से कंपेरेटिवली छोटी होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये मछलियाँ अधिक गहरे समुद्र के अंदर उपस्थित होती हैं। इनमें काइमेरिया तथा शार्क मछलियाँ ही साइज़ में बड़ी होती हैं, बाकी अदर जो मछलियाँ हैं ये साइज़ में छोटी होती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लेते हैं फोरम। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को हम देखें तो बॉडी ऑफ डीप सी एनिमल इज ऑब्जर्व टू बी डेलिकेटेड एंड सिलेंडर शेप बिकॉज द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज एब्सेंट। समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं की बॉडी मुख्य रूप से डेलिकेटेड होती है या सिलेंडर शेप में पाई जाती है या ज़्यादा सॉफ्ट होती है, क्योंकि इनके जीवन में स्ट्रगल नहीं पाया जाता या इनमें कोई ज़्यादा संघर्ष नहीं पाया जाता। द लॉन्ग लेग क्रैब्स, डेलिकेटेड लॉन्ग स्टाक क्रेनोइड्स एंड फ्रजाइल सिलिशियस ग्लास स्पंज आर मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। यानी बेसिकली हम देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल के रूप में लॉन्ग लेग क्रैब्स, लॉन्ग स्टाल्क क्रेनोइड्स होते हैं, फ्रजाइल सिलिशियस ग्लास स्पंज होते हैं, ये इसके मोस्टली एग्जाम्पल होते हैं। सम डीप सी फिशेज आर सो मच लेटरली फ्लेटेड। और हम ये कह सकते हैं कि अधिक गहरे समुद्र में पाए जाने वाली मछलियाँ लेटरली फ्लेटेड होती हैं या पार्श्व रूप से ये फ्लेटेड हमें दिखाई देती हैं या पतली दिखाई देती हैं, चपटी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट हम कैरेक्टर लेते हैं स्केल्टन। स्केल्टन्स ऑफ डीप सी फॉर्म ए सॉफ्ट एंड नॉन कैलकेरियस बिकॉज दे कैन नॉट सिंथेसाइज कैल्शियम्स एट लो टेम्परेचर। गहरे समुद्र में उपस्थित जीव जंतुओं का स्केल्टन नॉन कैलकेरियस रहता है या इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि ये कम तापक्रम होने के कारण कैल्शियम को सिंथेसाइज नहीं कर पाते। सो दैट कैलकेरियस स्पंज आर कम्प्लीटली एब्सेंट फ्रॉम डीप सी। इसलिए हम कह सकते हैं कि कैलकेरियस स्पंज होते हैं ये इस गहरे समुद्र के अंदर नहीं पाए जाते। द प्रोटोजोन्स एंड कोरल हैव एक्सोस्केलेटन्स ऑफ सिलिका। इसमें उपस्थित प्रोटोजोन्स तथा कोरल्स होते हैं,
इसमें सिलिका के एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं। डीप सी मोलस्कन्स आल्सो हैव फ्रजाइल सेल्स। डीप सी में उपस्थित मोलस्कन्स के ऊपर उपस्थित सेल है, ये फ्रजाइल है या भंगुर प्रकार का आवरण पाया जाता है जो आसानी से टूट सकता है। फिशेस ऑफ डीप सी लाइक काइमेरिया हैव टोटली अनकैल्शिफाइड एंडोस्केलेटन्स। काइमेरिया जो मछली इन समुद्र में पाई जाती है, इनका एंडोस्केलेटन अनकैल्शिफाइड होता है या इनमें कैल्शियम की मात्रा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट करेक्टर हम देखते हैं कलर। मोस्ट ऑफ डीप सी फॉर्म एक्सिबिट यूनिफॉर्म कलर पैटर्न्स ड्यू टू लैक ऑफ लाइट इन द डीप सी। मोस्टली जंतु जो समुद्र में रहते हैं इनमें रंग का एक जैसा पैटर्न हमें दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर लाइट की अनुपस्थिति होती है या लाइट की कमी पाई जाती है, इसलिए समान पैटर्न हमें रंग के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। दीज मे बी रेड, ब्राउन, ब्लैक, वायलेट एंड ब्लू इन कलर। ये मोस्टली रेड, ब्राउन, ब्लैक, वायलेट एंड ब्लू इन कलर में होते हैं। बट मोस्ट ऑफ रेड इन कलर प्रीडोमिनेंटली, बाकी मोस्टली हम देख सकते हैं कि इनके अंदर रेड कलर अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट करेक्टर हम लेते हैं फूड एंड फीडिंग। फूड और फीडिंग के संदर्भ में हम देखें, वेजिटेशंस इज एब्सेंट इन डीप सी हैबिटेट सो दैट मोस्ट ऑफ हैबिटेट एनिमल्स आर प्रीडेटर्स। वेजिटेशंस यानी वनस्पति अधिक गहरे समुद्र में अनुपस्थित होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता, इसलिए फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म नहीं होती और इन आवासों के अंदर मुख्य रूप से प्रीडेटर पाए जाते हैं या परभक्षी पाए जाते हैं, विच आर पोसेस पावरफुल जॉ। इन प्रीडेटर में पावरफुल जॉ होते हैं या इनके जबड़े बड़े मजबूत होते हैं। इसी के साथ साथ इसमें स्ट्रॉन्ग शार्प टीथ भी पाए जाते हैं या दांत भी इनके बहुत अधिक शार्प होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। द फूड फॉल फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड द बॉटम इज आल्सो यूज फॉर द फूड। और ये जंतु जो भोजन समुद्र के ऊपरी भागों से या सरफेस भाग से नीचे की तरफ गिरता है उसको खाने के लिए उपयोग में लेते हैं। द वेजिटेरियन एनिमल्स ऑफ डीप सी हैव elongated alimentary canal and elongated excretory tubes which carry the excretory away from the feeding place of the animal so that digestive systems maintain clean। इन जंतुओं में एलिमेंट्री कैनाल तथा एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होती हैं, ये इलोंगेटेड होती हैं या इनकी लंबाई अधिक होती है, जिससे इनका फीडिंग पार्ट तथा एक्सक्रीटरी पार्ट बहुत दूर तक पाया जाता है या इनके बीच में दूरी अधिक होती है, जिससे इनका डाइजेस्टिव सिस्टम अधिक मेंटेन रहता है या क्लीन रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल तथा एक्सक्रीटरी ट्यूब्स में दूरी अधिक होने के कारण इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम्स अधिक क्लीन तथा मेंटेन रहता है, क्योंकि ये ज़्यादा इलोंगेटेड होते हैं या इलोंगेटेड ट्यूब इसमें पाई जाती हैं या ज़्यादा लंबी ट्यूब इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट करेक्टर हम देखते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, प्रतिदीप्तिकरण या प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है जिसको हम बायोल्यूमिनेसेंस के नाम से जानते हैं। द फेनोमेनन ऑफ लाइट प्रोड्यूस बाय डीप सी एनिमल्स इन डीप सी इज कॉल्ड द बायोल्यूमिनेसेंस। It is very common among fishes, crustaceans, cephalopods, many coeluroids, some starfish and few annelids। बायोल्यूमिनेसेंस की क्रिया मोस्टली फिशेज, क्रस्टेशियंस, सेफेलोपोड्स तथा coeluroids के साथ साथ स्टारफिश तथा कुछ एनेलिड्स में पाई जाती है। ये समस्त जंतु गहरे समुद्र के अंदर पाए जाते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस या प्रतिदीप्तिकरण को उत्पन्न करते हैं। The phenomenon of bioluminescence is play important role in the recognition of sex and attractions of the prey। ये बायोल्यूमिनेसेंस या प्रतिदीप्ति की क्रिया मुख्य रूप से सेक्स को रिकॉग्नाइज या पहचानने के लिए तथा प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है या इसका उपयोग होता है। प्रे बेसिकली शिकार
को हम कहते हैं। तो शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए तथा सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए या विपरीत सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए बायोल्यूमिनेसेंस या प्रतिदीप्तीकरण की क्रिया को जंतुओं के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखते हैं आई। द डीप सी हैबिटेड एनिमल्स हैव लार्ज साइज आई, फॉर एग्जाम्पल फिशेज लाइक ब्रह्मा लेंगिपिनिस एंड रेगिलिकस। हम कह सकते हैं कि डीप सी हैबिटेट में आवासित रहने वाली मछलियों के अंदर इनकी आँखों की साइज़ सामान्यतः अधिक बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पर लाइट की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से एग्जाम्पल आपने ब्रह्मा लेंगिनिपिनिस तथा रेगिलिकस को देख सकते हैं। द डीप सी फिशेज आल्सो हैव मोर रोड वाइल कॉन आर आइदर रिड्यूज और एब्सेंट। डीप सी फिशेज की आँखों की संरचना को हम देखें तो इसमें रोड्स की संख्या अधिक रहती है तथा कौन की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि कौन बेसिकली कलर को पहचानने के लिए काम में लिए जाते हैं, जबकि रोड्स प्रकाश तथा अंधेरे में अंतर करने के लिए मुख्य रूप से आँखों में काम में आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि डीप सी फिशेज में रोड्स कोशिकाओं की संख्या कौन कोशिकाओं की कंपेरेटिवली अधिक पाई जाती है। बट इन सम फिशेज द आई आर कम्प्लीटली एब्सेंट लाइक पेक्टिन एंड यूलिमा। कुछ ऐसी मछलियाँ हैं जिसके अंदर आई कम्प्लीटली एब्सेंट होती हैं या आँखें इनमें नहीं पाई जाती, जैसे हम इनके एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं पेक्टिन तथा यूलिमा मछलियाँ हैं, इनके अंदर हमें आँखें नहीं दिखाई देती या इनमें आँखें नहीं पाई जाती। इन सब क्रेब्स रिडक्शंस ऑफ आई टेक प्लेस विद इंक्रीज इन डेप्थ। कुछ क्रेब्स ऐसे हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि आई की साइज़ धीरे धीरे आकार में कम होने लग जाती है जैसे जैसे वो अधिक गहरे क्षेत्र की तरफ रहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि गहरे या डीप सी के अंदर उपस्थित क्रेब्स का जैसे जैसे हम अध्ययन करते हैं तो उनकी आई सरफेस में रहने वाले जंतुओं के कंपेरेटिवली छोटी होती हैं। तो इस प्रकार से हम मैराइन हैबिटेट में रहने वाले जंतुओं के एडेप्टेशन का अध्ययन कर सकते हैं। ये निम्नलिखित एडेप्टेशन जंतु में पाए जाते हैं। इनको आप ठीक से पढ़ें और देखें। आपको PDF भेजा गया है, उस PDF के अनुसार आप मैराइन हैबिटेट का अध्ययन कर इसमें उपस्थित एडेप्टेशंस का अध्ययन कर सकते हैं। थैंक्स।